हेलो दोस्तों, मैं सुवंत त्रिवेदी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीव विज्ञान से संबंधित 3 क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? यानी कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार होता है, इस तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो वो किया था विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हार्वे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध होता है हृदय से। ठीक है, पेस मेकर वह यंत्र है जिसके द्वारा हृदय की धड़कन को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेस मेकर का क्या कार्य है? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। जब कभी किसी कारणवश दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो उसे प्रारंभ करने के लिए पेस मेकर का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो पेस मेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक का संबंध हृदय से है। किससे संबंधित है गति प्रेरक? गति प्रेरक हमारा हृदय से संबंधित होता है। ठीक है, तो गति प्रेरक का संबंध किससे है? गति प्रेरक का संबंध हृदय से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, जब मनुष्य सोता है तो उसके रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब उसका घट जाता है। ठीक है, तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है, रुधिर दाब मापक यंत्र क्या है? ठीक है, तो जिस यंत्र से हम रुधिर दाब को मापते हैं तो उसे कहा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर। तो रुधिर दाब मापक यंत्र क्या है? स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 कृत्रिम हृदय होता है। ठीक है, जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। जब कभी हृदय कार्य करना बंद कर देता है या फिर सही ढंग से कार्य नहीं करता तो उसमें क्या किया जाता है? कृत्रिम हृदय को लगाया जाता है। ठीक है, और उस कृत्रिम हृदय का नाम क्या है? जार्विक 7। क्या नाम है उसका? जार्विक 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, लब डब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ठीक है, तो लब डब ध्वनि हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? हृदय की क्रिया के कारण। ठीक है, तो ये जो लबडब ध्वनि उत्पन्न होती है तो किसके कारण उत्पन्न होती है? हृदय की क्रिया के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय को शरीर में एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? यानी कि मनुष्य का हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लगाता है? तो लगाता है 0.8 सेकेंड का। ठीक है, 0.8 सेकेंड में मनुष्य का हृदय एक बार धड़कता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय का स्पंदन कितनी बार होता है? तो वो औसत स्पंदन होता है 72 बार। ठीक है, एक मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? 72 बार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो यहाँ पर मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक, यानी मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नाड़ी कहाँ से मापा जाता है? तो मनुष्य में नाड़ी मापने के लिए धमनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मनुष्य में जब भी नाड़ी मापनी होती है तो किसका उपयोग किया जाता है? धमनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य में नाड़ी कहाँ से मापी जाती है? धमनी से मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, एक सामान्य एवं स्वस्थ किशोर मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? तो एक सामान्य एवं स्वस्थ किशोर मनुष्य में 120 से 80 mmHg दाब होता है। ठीक है, कितना? 120 से 80 mmHg दाब होना चाहिए। एक सामान्य एवं स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 एवं 80 mmHg होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य के हृदय में रक्तचाप क्या परिवर्तित होता है? यानी कि जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उस समय उसके रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है, दौड़ लगाते वक्त या एक्सरसाइज करते वक्त मनुष्य के रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप उसका बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर होगा लगभग 2 अरब बार। ठीक है,
एक सामान्य जीवन काल में एक सामान्य एवं स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? लगभग 2 अरब बार धड़कता है। कितनी बार? 2 अरब बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय का क्या कार्य होता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय का कार्य एक पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। ये कैसे कार्य करता है? एक पंपिंग स्टेशन की तरह, यानी कि ये जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको संपूर्ण शरीर में पंप करता है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में हृदय का क्या कार्य है? ये एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य की विशालतम धमनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मनुष्य की विशालतम धमनी का नाम एआर्टा धमनी होता है। क्या नाम है इसका? एआर्टा धमनी। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? एआर्टा धमनी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य के शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है, तो आप कौन सी टिक करेंगे? एआर्टा धमनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18वां नंबर, एक स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? यानी कि अगर आपको वेट का परसेंटेज पूछा जाए तो कुल शरीर का जो 7% वेट होता है वो रक्त का होता है। ठीक है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? कुल शरीर का 7%। कितना होता है? कुल शरीर का 7%। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 100 किलोग्राम है तो उसमें 7 किलोग्राम क्या होगा? उसके रक्त का ही वजन होगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? शरीर के कुल वजन का 7%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? एक स्वस्थ एवं वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो होता है 5 से 7 लीटर 6 लीटर तक। ठीक है, कितना होता है? 5 से 6 लीटर तक। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। और भार में कितना होता है? 7%। ठीक है, भार में 7% होता है और आयतन में 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन अरिहंत की बुक से लिए गए हैं, तो इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो आप त्रुटि की इसमें कल्पना ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान क्या होता है? तो मनुष्य के रुधिर का पीएच मान सभी जानते होंगे 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4। तो एक मनुष्य के पीएच मान क्या होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के रुधिर का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो जो मानव रक्त का प्लाज्मा होता है उसमें पानी की प्रतिशत मात्रा 91 से 92% तक होती है। तो एक स्वस्थ मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 91 से 92%। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 91 से 92% होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या होती है? लोहा होती है। ठीक है, तो मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का प्रमुख अंग है। ठीक है, तो यानी कि हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है? लोहा। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। और आरबीसी कहाँ होती है? मनुष्य के रक्त में होती है। यही क्या करती है? ऑक्सीजन का संवहन संपूर्ण शरीर में करती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी संवहन इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जब तक आपका शुद्धिकरण कहाँ होता है? यहाँ पर देखिए कुछ गलत है। यहाँ पर ये होना चाहिए कि मनुष्य के शरीर में शुद्धिकरण कहाँ कहाँ होता है। तो मनुष्य के शरीर में शुद्धिकरण करने वाले 3 स्थान हैं, प्रमुख रूप से फेफड़ा, यकृत एवं किडनी में। ठीक है, तो रक्त कहाँ साफ होता है? किडनी में, फेफड़े में और यकृत में। ठीक है, तो ये 3 स्थान होते हैं मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण के। कौन कौन से? फेफड़ा, यकृत एवं किडनी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। ये मुख्यतः किससे होता है? ये वृक्क के द्वारा होता है। ठीक है, यानी किडनी के द्वारा होता है। तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डायलिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, तो मानव के रक्त का कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है दोस्तों? उसमें पाया जाता है लोहा, यानी कि आयरन। ठीक है, तो यही क्या करता है? अभी हमने आपको बताया था, ऑक्सीजन और
कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है। ठीक है, तो मानव शरीर में पाए जाने वाले रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव के रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें क्या पाया जाता है? लोहा। ठीक है, तो मानव के रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो वो होता है लोहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन को किसका महत्वपूर्ण घटक माना जाता है? तो हमने आपको पहले ही बताया कि हीमोग्लोबिन आरबीसी का प्रमुख घटक होता है। ठीक है, हमारे रक्त में 2 प्रकार की कणिकाएँ होती हैं, मुख्य रूप से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, वैसे होते तो इसमें प्लेटलेट्स भी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में से जो आरबीसी नामक कणिकाएँ होती हैं उन्हीं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? लोहा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? यानी कि जो रक्त फेफड़ों में जाता है और उसके बाद फेफड़ों से हृदय में वापस किसके द्वारा आता है? तो आता है हमारे फुफ्फुस शिराओं के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस शिराओं के द्वारा। ठीक है, तो जो कौन सी रक्त वाहिकाएँ हैं जो साफ रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? तो ये ले जाती हैं फुफ्फुस शिराएँ। ठीक है, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा ही फेफड़े से रक्त हृदय में जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन संपूर्ण शरीर में ले जाया जाता है? तो हमने पहले ही बताया, लोहित कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, आयरन युक्त जो कोशिकाएं होती, हीमोग्लोबिन होता है, उसी के द्वारा ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में ले जाया जाता है। ठीक है, तो रक्त किसकी सहायता से ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में ले जाता है? तो ले जाता है लोहित कोशिकाओं के द्वारा। रक्त ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा ले जाता है? लोहित कोशिकाओं की सहायता के द्वारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? ठीक है, शरीर में जो रक्त बैंक होता है वो किसे कहा जाता है? तो रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को। ठीक है, तो मानव अथवा अन्य जीवों के शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। तो शरीर का रक्त बैंक क्या कहा जाता है? प्लीहा कहा जाता है। दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से जीव विज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं जो सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं इसमें क्या कमी रह गई, आप किस प्रकार अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।